वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम कर रहे हैं चैप्टर पूर्णांक क्लास 7 का 13th क्वेश्चन पे हैं। देखिए, पूर्णांकों को गुना करना कि पूर्णांकों को गुना कैसे करते हैं। 2 को आपको 4 से गुना करना है तो 2 आपको 4 बार लिखना है। तो 1 2 3 4 हम कहाँ पर पहुँच गए 8 पर। -3 को 2 बार, -3 2 बार। इसी प्रकार आपको संख्या रेखा की सहायता से ये सवाल हल करने हैं। -2 को 4 बार, -2 1 2 3 4, तो राइट आंसर क्या आ गया आपका -8। 2 को -3 बार, 2 को 3 बार, 1 2 3, आंसर क्या आ गया -6। इसी तरह 2 को 5 बार, 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या आ जाएगा -10। ये आपको संख्या रेखा बनानी है। इसके बाद है 3 पूर्णांकों का योग करना। -3 -5 और 4 का योग। -3 से -5 चले, ठीक है, -8 पर पहुंच गए। -8 से जो है फिर हमें चलने हैं 4 पीछे की तरफ 4 चले तो हमारा आंसर क्या आया -4। दूसरा तरीका क्या है कि हम पहले -5 और -4 -1, पहले हम चले -3 तक, फिर हम चले -1 तक, तो भी आंसर क्या आया 4। आगे देखिए, अगर हम एक संख्या को ए, दूसरी को बी और तीसरी को सी लिखें, ए की जगह हमें -2 लिखना है, बी की जगह 3 और सी की जगह 1, तो आपके आंसर क्या आएंगे। ए की जगह -2, बी की जगह +3 +1, तो +1 2 आ गया। इसी तरह -2 +3 +1 4 -4, तो भी आंसर 2 आ गया। अब और कुछ और संख्याएं लिखकर आपको ये कर देखना है जो यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो आंसर क्या आपका सेम आया है। हाँ, हमारा जो आंसर है वो सेम आया है। a + b + c = a + b + c। पहली 2 संख्याओं से तीसरी संख्या जोड़ने पर प्राप्त मान दूसरी और तीसरी संख्या के योग में पहली संख्या जोड़ने से प्राप्त मान के योग के बराबर होता है, कि हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। यही तो पूर्ण संख्याओं के योग का साहचर्य नियम है। यही योग का नियम है कि आंसर जो है वो सेम रहता है। अब आपको निम्नलिखित सवालों को हल करना है और सत्य और असत्य पर निशान लगाने हैं। 25 में 15 जोड़ें और 15 में 25 जोड़ें, आंसर सेम आएगा। यस, सेम आएगा, सत्य है। 108 में 45 जोड़ें, 45 में 118 जोड़ें, सेम आएगा। नो, असत्य है, क्योंकि 108 में 45 जोड़ेंगे तो अलग आंसर आएगा, 45 में 118 जोड़ेंगे तो अलग आएगा। 16 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगी, नहीं, असत्य है, 16 आएगा। 1 को 2 से गुना करेंगे, 2 को 3 से, आंसर सेम आएगा। यस, सेम आएगा, सत्य है। 28 में 14 और 5 जोड़ेंगे, ये भी सेम आएगा, सत्य है। 15 को 16 से गुना करें, चाहे 16 को 15 से गुना करें, सेम आएगा, सत्य है। आगे चलते हैं। 5 को 6 + 3 से गुना करें, 5 × 6 = 5 × 3, सत्य है। इसके बाद 15 को 8 - 3, 15 × 8 - 3, असत्य है। 5 - 2, 2 - 5, असत्य है। 16 - 3 - 2, 16 - 3, 16 में से पहले 3 गए, 13, 13 में से 2 गए, 11। 16 - 3 में से 2 गया, 1, 15, असत्य है, ठीक है। अब इन सवालों को हल किए बिना रिक्त स्थान भरना है। 68 को 45 से गुना करें, इसी तरह 45 को किससे करेंगे, 68 से। 9 में 0 जोड़ेंगे, 0 में 9 जोड़ेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे, 1 में 5 जोड़ेंगे। 12 × 10 = 5, 12 × 10 = 12 × 5। 9 × 6 - 9 × 3, 60 = 42, 42 = 60। 9 × 0, 0 × 19, 0। 15 = 40 = 8, 15 = 40 = 8। अब क्रम विनिमय मतलब आगे का अक्षर पीछे, पीछे का अक्षर आगे, उसे हम कहते हैं क्रम विनिमय, कि क्रम को बदल देना। 18 + 16 34, 16 + 18 34, 28 × 12 336, 12 × 28 336, 25 - 15 10, 15 - 25 -10, 12 + 18 30, 18 + 12 30, 46 × 9 414, 9 × 46 414, 8 - 16 -8, 16 - 8 8। देखिए, निष्कर्ष क्या निकला। योग और गुना में क्रम विनिमय से कोई अंतर नहीं आता। योग और गुना में कोई अंतर नहीं आता। घटा में क्रम विनिमय से आंसर में उत्तर में अंतर जो है वो आ जाता है, ठीक है। योग में कोई अंतर नहीं आता। योग और गुना में देखिए, ये योग है, जमा और गुना में कोई अंतर नहीं आ रहा, लेकिन जो घटा है उसके जो आंसर हैं वो बदलने हैं, 10 और -10।
इसके बाद आगे चलते हैं, रिक्त स्थान भरने हैं। -2 -3 -5 -5 -10 आ गया, और -2 -3 -5 -2 -2 माइनस प्लस 0 आया। क्या दोनों के मान बराबर हैं? नहीं। अन्य पूर्णांक लेकर भी आपको ये देखनी है। घटा से उत्तर में अलग अलग आते हैं, क्रम विनिमय जो है उत्तर अलग अलग आते हैं। यदि किसी पूर्णांक -3, 4 और -7 में शून्य जोड़ा जाए तो तुम्हें क्या मिलता है? -3 में हमने शून्य जोड़ा, क्या मिला? -3। 4 में शून्य जोड़ा 4, -6 में जोड़ा -6, -10 में जोड़ा -10। और यदि शून्य को घटाया जाए तो भी वही रहेगा, जो आंसर है वो भी वही रहेगा। शून्य चाहे हम किसी में जोड़ें चाहे घटाएं, आंसर जो है वो वही रहता है। क्या ये सभी संख्याएं पूर्णांक हैं? हाँ। पूर्णांकों में से शून्य घटाने पर जो पूर्ण अंक है वही हमें उत्तर के रूप में प्राप्त होता है। जो पूर्णांक है वही उत्तर आता है, जो पूर्णांक है वही वाला उत्तर आता है। आगे चलते हैं। -3 गुना 3 -9, 3 गुना 2 -6, -3 गुना 1 -3 गुना 0 0। ठीक है, इसको गुना करते हैं तो गुणनफल बढ़ता जाता है। तो जब गुणनफल कोई पैटर्न है लिखो, 0 आएगा, -3 -6 -9 -12, मतलब हर बार 3 3 बढ़ता जा रहा है। अब इस पैटर्न को आगे बढ़ाओ, -3 गुना 3 -9, 3 गुना 0 0 -6, ठीक है, +3। इस तरह गुणनफल में हमेशा एक जैसा पैटर्न होता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है गुणनफल। जब भी हम गुना करते हैं किसी चीज़ को तो एक पैटर्न फॉलो करता है। अब निम्नलिखित संख्याओं को आपको गुना करना है। -3 को -2 से +6 आ गया, माइनस माइनस प्लस, 12 6 72, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 प्लस, 5 एकम 5, निशान आएगा प्लस का, ये 1200 प्लस 12 6 72 प्लस। क्या गुणनफल के मान समान है? हाँ समान है। 2 में -3 और -2 का 6 आया, 2 और 3 का भी 6 आया। इसी तरह 6 और 12, 12 और 6, क्योंकि गुणनफल में क्रम विनिमय मतलब आगे पीछे होने से उत्तर में कोई अंतर नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ये निष्कर्ष निकाला कि गुणनफल में क्रम विनिमय से उत्तर में कोई अंतर नहीं आता। देखिए, -5 गुना -4 गुना -3, 2 छात्रों ने इस तरह से किया। 5 को 4 से कर लिया पहले 20, और फिर उसको 3 से कर लिया 60। पहले 4 और 3 को कर लिया 12, 4 3 12, फिर 5 से कर लिया -8। दोनों ने सही किया? हाँ सही किया, क्योंकि गुणनफल में क्रम इनमें से कोई उत्तर में अंतर नहीं आता, कि पैटर्न बदलने से कोई उत्तर में अंतर नहीं आता, चाहे आगे वाले को पहले कर लो चाहे पहले वाले को बाद में कर लो। तो इसी तरीके से आपने करके देखनी है। पहले 3 को 2 से किया, -6 गुना 5 30 आ गया, 2 पंचे 10 और 3 से किया -30 आ गया, 3 दूनी -6 6 कम से कम 36 प्लस 36 -3 6 दूनी 12 12 3 36, 10 दूनी 20 गुना 4 80, 10 को रख लिया, 4 दूनी 8 8 10 80। क्रम विनिमय से गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता, हमने ये निष्कर्ष निकाला। अब आगे करेंगे। 5 को 0 से, किसी को भी 0 से गुना करेंगे, आंसर क्या आएगा? 0। 5 को 0 से किया 0, 6 एकम 6, 6 से मिला दो, 6 एकम 6, 8 एकम 8, 4 को 0 से किया 0, 15 को 0 से किया 0, 6 को 1 से किया 6, 10 एकम 10, 5 एकम -5। इस तरह आप इनको मिलाएंगे। इसके बाद आगे देखिए, नीचे दिए गए 3 छात्रों ने इस तरह से किया। देखा, -4 -3 +2, ठीक है। पहले इसको सोल्व करेंगे, -1 आ जाएगा, -1 4 एकम 4, ठीक है, ये आया। तो इसका आंसर 14 आ रहा है। तो इसने इसको गलत तरीके से किया, इसने पहले गुना किया फिर जमा किया, ठीक है। क्या तीनों छात्रों ने सही किया? नहीं, जो छात्र 1 है उसने गलत किया। कारण बताना है, क्योंकि उसने बोर्ड मास के नियम को फॉलो नहीं किया। बोर्ड मास के नियम के अनुसार ब्रैकेट वाला पहले सोल्व करना होता है, उसने बोर्ड मास को नियम को फॉलो नहीं किया। बोर्ड मतलब ब्रैकेट को पहले सोल्व नहीं किया। अब हम चलते हैं 25वें पर। 12 को 4 से भाग की -3, 72 को 9 से की -8, 9 को 3 से की 3, 20 को 5 से की 4, इनको की तो हमारा जो है आंसर है वो 8.5 आया और -5.1। क्या सभी भागफल पूर्णांक हैं? नहीं, पूर्णांक नहीं है। जो दशमलव वाले हैं वो पूर्णांक नहीं होते। जिनका आंसर दशमलव में आता है ये पूरे भाग नहीं होते और ये उनका उत्तर पूर्णांक नहीं होते। अब आगे चलते हैं। रीना ने एक दुकान से रोजमर्रा की खरीदारी के लिए खाता
खाता खोला। रीना अपनी डायरी में उसका हिसाब लिखती है। जब भी पैसे अधिक जमा करती है तो प्लस में लिखती है, और जब दुकानदार से उसकी उधारी हो जाती है तो वो माइनस में लिखती है। निम्न परिस्थितियों के लिए आपको हिसाब लिखना है। रीमा ने 350 रुपये जमा किए, प्लस 350। उसने 180 रुपये का सामान खरीदा, माइनस 180। उसके कम हो गए तो उसके पास कितने बचे? 170 रुपये बचे। किसके पास? दुकानदार के पास। मंगलवार को उसने 470 का सामान खरीदा, माइनस 470। तो उसने दुकानदार को उसने कितने और देने हैं? 300 रुपये का उधार हो गया। बुधवार को उसने 200 रुपये जमा कराए, प्लस 200, तो 100 रुपये उसका उधार अभी पड़ा है दुकानदार के पास, दुकानदार को देने हैं उसने। अब निम्न हिसाब के लिए परिस्थितियाँ लिखो। गुरुवार को उसने 100 रुपये जमा कराए, तो 100 रुपये उसने गुरुवार को जमा कराई, तो 100 रुपये उसके एक्स्ट्रा हो गए दुकानदार के पास। फिर मंगलवार को उसने 100 रुपये जमा थे उसके, 200 रुपये का उसने सामान खरीद लिया। शुक्रवार को उसने 200 रुपये का सामान खरीदा, तो दुकानदार को उसके 100 रुपये वापस, दुकानदार को के पास उसके 100 रुपये उधार हैं। इस प्रकार दुकानदार के पास अग्रिम राशि अधिक हो जाती तो कभी उधार। अतः उन दोनों ने एक शर्त रखी कि जब भी उधार अधिक होगा तो जब वो खरीदारी करेगी तो 5 रुपये उसे हर दिन के लिए अधिक देने होंगे, और जब अग्रिम अधिक होगा तो दुकानदार 5 रुपये कम लेगा, अर्थात दुकानदार प्लस से 5 रुपये लेगी। शनिवार को उसने 50 रुपये जमा किए, लेकिन शुक्रवार को उसके 100 रुपये का उधार था, तो उसे 5 रुपये अधिक देने पड़े। तो उसे कितने रुपए देने पड़े? 55 रुपये उसे देने पड़े, क्योंकि उधार ज़्यादा था। 100 प्लस 55, और उसके दुकानदार के पास 45 रुपये उधार है। यदि 5 दिन तक रीना उधार ही खरीदारी करे तो कितना जुर्माना पड़ेगा? 5, और 5 रुपये एक दिन के हैं तो 25 रुपये का जुर्माना पड़ेगा। यदि रीना की अग्रिम राशि जमा है तो 4 दिन बाद उसे दुकानदार कितने देगा? 5 रुपये के हिसाब से उसे 20 रुपये देगा। ठीक है, 20 रुपये उसे कम देने पड़ेंगे दुकानदार को। इसी तरह दुकानदार भी अपनी डायरी में हिसाब लिखता हो तो उसकी डायरी कैसे बनेगी? अपने दोस्तों की सहायता से बनाओ। देखिए, ये हमने रीना के लिए डायरी बनाई है दुकानदार की। दुकानदार ने जब भी दुकानदार ने उसे उससे जमा कराए तो जमा कर दिया, और जब उसने सामान खरीदा तो उसने घटा कर दिया। तो लास्ट में उसके पास 100 रुपये जो हैं दुकानदार के पास उसकी उधारी थी। दुकानदार से उसने 100 रुपये देने थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग आल्सो।